पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने ली अधिकारियों की बैठक। कहा, भर्ती परीक्षाओं की सूचिता पर प्रश्न चिन्ह न लगे, परीक्षाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता हो। बिलासपुर एयरपोर्ट में 4C श्रेणी और नाइट लैंडिंग को मिली हरी झंडी। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू का जताया आभार। मनेन्द्रगढ़ में छेरता तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री रामविचार नेताम और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। मांदर की थाप पर ग्रामीणों संग थिरके दोनों मंत्री। कवर्धा की चिल्फी घाटी में अवैध अक्सा मस्जिद पर चला बुलडोजर। कांग्रेस सरकार में पारित प्रस्ताव पर हुआ था निर्माण। इसी जगह लगेगी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा। अंबिकापुर में मोबाइल दुकान में लगी आग। देखते ही देखते दुकान जलकर खाक। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। अंबिकापुर से आपको दिखाते हैं, जहां पर देर रात मोबाइल की दुकान में भीषण आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। पुराना बस स्टैंड के पास स्थित इस दुकान में लगी आग से 3 मंजिलों तक की आग फैलती चली गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान दुकान में काम कर रहे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बहुत बड़ी राहत की बात है कि उन्होंने जैसे तैसे सूझबूझ दिखाई और भागकर अपनी जान बचाई। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। दमकल की 5 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दुकान संचालक ने कुछ दिन पहले ही दुकान को रिनोवेट कराया था और कितना भारी आर्थिक नुकसान हुआ है, जरा आप अंदाजा लगाइए। ऐसे में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। गनीमत ये रही कि आग आसपास की दुकानों में नहीं फैली, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये तस्वीरें जरा आप देखिए, कितनी भीषण आग लगी। और सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान तो यही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस दुकानदार ने कुछ दिन पहले दुकान का रिनोवेशन कराया था और इसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई और इस वजह से हमें कह रहे हैं कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर टला है, क्योंकि कोई जनहानि नहीं हुई है। इधर अंबिकापुर में 3 तलाक का मामला सामने आया। पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। महिला की शिकायत पर पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोमिनपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, 3 तलाक पर जो कानून बना है उसके बावजूद भी लगातार इस तरीके की खबरें सामने आती है। हालांकि कार्रवाइयां की जाती है, एक्शन लिए जाते हैं। और एक बार फिर से अंबिकापुर से 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया और उसके बाद महिला की शिकायत पर पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, कानून बनने के बावजूद भी इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बताइए, इस घटनाक्रम पर किस तरीके के एक्शन की बात कही जा रही है? देखिए, पुलिस का कहना है कि जो युवक के खिलाफ शिकायत हुई है उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही इस मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस मामले को लेकर जो कानून तो बना दिए गए हैं, लेकिन कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा लोगों में। यही कारण है कि इस पीड़िता के साथ भी पीड़िता ने जो आवेदन दिया है उसमें ये बात कही है कि उसका पति उसके साथ लगातार मारपीट करता था और उसने यह भी आरोप लगाया है कि पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध हो गया था और इसी कारण वो लगातार विवाद करता था। महिला के साथ मारपीट करने के साथ ही उसने 3 तलाक दे दिया और उसे महिला को घर से पीट कर बाहर निकाल दिया। इस मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस में की गई है। कोतवाली पुलिस ने जो धाराएं हैं उस पर अपराध दर्ज कर लिया है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, तो एफआईआर दर्ज से आगे की जानकारी जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और कवर्धा के चिल्फी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। साल 2019 में कांग्रेस शासनकाल में पारित प्रस्ताव के आधार पर बनी अवैध अक्सा मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कब्जा हटा दिया है। ग्रामीणों ने कुछ दिनों पहले ही यहां पर गृह मंत्री विजय शर्मा से शिकायत की थी और इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और एसटीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई है। बता दें कि ये इलाका आदिवासी बाहुल्य होने के साथ साथ प्रदेश और कई जिलों को जोड़ने वाला अहम केंद्र बिंदु है। प्रशासन का ये कहना है कि ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में अवैध निर्माण भविष्य में अवैध गतिविधियों का अड्डा बन सकता था, इसलिए सख्त कदम उठाए गए हैं। अब इस जगह पर भगवान बिरसा मुंडा की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और बस्तर में धर्मांतरण कर चुके लोगों का घर वापसी का दौर शुरू हो चुका है। कांकेर की बात करते हैं, जहां जगदलपुर में 11 लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की है। एक रिपोर्ट देखिए।
पहले सभी के पैर धुलवाए गए, फिर तिलक लगाया गया और फिर भगवा गमछा उड़ाकर धार्मिक रीति रिवाज से सनातन में वापसी की। ये तस्वीरें जगदलपुर की है, जहां के विजय वार्ड में करीब 22 साल पहले धर्मांतरण कर चुके 3 परिवारों के 11 सदस्यों ने अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म में वापसी की। इस कार्यक्रम का आयोजन सनातन क्षेत्रीय मंच की ओर से किया गया। समारोह के दौरान विश्व हिंदू परिषद के सदस्य और कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरित परिवारों के सदस्यों को उपहार स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता भेंट की। घर वापसी करने वाले सदस्यों ने बताया कि 2 दशक पहले उन्होंने किन्हीं कारणों से धर्म परिवर्तन कर लिया था, लेकिन अपनी जड़ों और संस्कृति से दूर होने का मलाल उन्हें हमेशा रहा। इस अवसर पर शिव मंदिर में सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया। बस्तर में इन दिनों घर वापसी का दौर तेजी से चल रहा। कांकेर के आमा बेड़ा में धर्मांतरण को लेकर हुए विवाद के बाद क्षेत्र में तेजी से ईसाई धर्म अपना चुके लोग फिर मूल धर्म में वापस आ रहे हैं। आमा बेड़ा विवाद के बाद 24 दिसंबर को चर्च लीडर महेंद्र बघेल ने ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल धर्म में वापसी की। इसके बाद आमा बेड़ा में ही 3 जनवरी को एक साथ 6 परिवार ने घर वापसी की। शीतला मंदिर ग्राम पटेल के सामने मूल धर्म अपनाया। वहीं कांकेर के भानु प्रतापपुर में ही 3 युवक ईसाई धर्म छोड़ के अपने धर्म में वापस लौट आए। अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए दुनिया भर में मशहूर बस्तर में धर्मांतरण बड़ी तेजी से हो रहा है। यहाँ के आदिवासी अपनी संस्कृति छोड़कर ईसाई धर्म अपना रहे हैं। वहीं ईसाई धर्म में जा चुके लोग और आदिवासियों के बीच भी संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच आदिवासी संस्कृति की जड़ों को और मजबूत करने के काम में कुछ धार्मिक संगठन भी जुटे हैं, जिसका असर भी अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और छत्तीसगढ़ का तमनार पिछले दिनों देश भर में सुर्खियों में रहा। कोयला खदान के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान मचे बवाल के बीच कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसने प्रदेश को शर्मसार कर दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ के दामन पर दाग लगाने वाला आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आया। बता दें कि आरोपी चित्रसेन साव परी गांव में छुपा हुआ था। सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ा और कोर्ट में पेश करने से पहले उसका जुलूस निकाला। इस दौरान रास्ते में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी जमा हो गए। आरोपी को जूते चप्पलों की माला और चूड़ियां पहनाकर अपना गुस्सा निकाला। बीच सड़क पर उठक बैठक कराई गई। महिलाओं ने उसके चेहरे पर लिपस्टिक और अलता लगाया। कान पकड़कर गलती के लिए माफी मंगवाई। पुलिस इस मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है और एक मुख्य आरोपी चित्रसेन साव पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। वहीं एक अन्य की तलाश जारी है। हाँ, पकड़ लिए हैं। इसने बहुत जाति की थी, पुलिस की वर्दी फाड़ी थी अपने दोस्तों के साथ और इसको हमने पकड़ लिया है। जो एक बार उसकी रूह कांप जाए जो महिलाओं के बारे में। पुलिस की सारी महिलाएं बहुत खुश हैं क्योंकि आज आरोपी को सजा मिली है, पकड़ाया है और हमें अपने कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पहले 5 गिरफ्तारी और चुकी है, 6वीं गिरफ्तारी है। क्या और भी संलिप्तता हो सकती है? एक व्यक्ति और है जो फरार है, जो आजकल में ही मिल जाएगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर महिला पुलिसकर्मी इतने नाराज क्यों हैं। आखिर इस आरोपी ने ऐसा क्या किया जिसके चलते पुलिस ने उसका जुलूस निकाला। दरअसल घटना कुछ दिनों पहले की है, जब तमनार में भूमि अधिग्रहण के विरोध के दौरान महिला पुलिसकर्मी आरक्षक के साथ हैवानों जैसा बर्ताव किया गया। महिला आरक्षक के साथ मारपीट से लेकर उसके कपड़े तक फाड़ दिए गए। जब इसका वीडियो सामने आया तो प्रदेश में बवाल हो गया। आरोपियों को कड़ी सजा और सबक सिखाने की मांग तेज हो गई। और सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ बीती 3 जनवरी को एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। डीआरजी के जवानों ने ऑपरेशन में 12 नक्सलियों को ढेर किया था। बुरकलंका इलाके में हुई मुठभेड़ के ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम भी पहुंची और हमारे संवाददाता राजा राठौर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीते 3 जनवरी को सुकमा की डीआरजी के जवानों ने जिस जगह पर 12 नक्सलियों को मार गिराया था, हम इस समय वहीं मौजूद हैं। ये पूरा जंगल उसी इलाके में है, उसी इलाके का जंगल है, बुरकलंका के इलाके का, जहां पर बड़ी मुठभेड़ हुई थी 3 जनवरी को। और यहाँ पर जो नज़ारा है, पेड़ों से समझा जा सकता है कि पेड़ों में कई ऐसे पेड़ हैं जिनमें गोलियां लगी हुई हैं, गोलियों के निशान हैं। एक पेड़ ये देख रहे हैं, एक ये है, साथ में एक यहाँ भी है एक पेड़। तो ये पूरे इलाके में कई जंगल के कई ऐसे पेड़ हैं जिनमें गोलियों के निशान देखे जा रहे हैं साफ, और कई जगह खून के धब्बे देखे जा रहे हैं। ये भी एक पेड़ है जिसमें गोलियों के निशान हैं, गोली इसमें लगे हैं। भीषण मुठभेड़ दोनों ओर से हुई। क्योंकि ये नक्सलियों का काफ़ी प्रभाव वाला क्षेत्र है, कोंटा एरिया कमेटी का काफ़ी प्रभाव वाला क्षेत्र है। नक्सलियों ने कभी सोचा नहीं था, जो मंगड़ू है उसने कभी नहीं सोचा था कि इस इलाके में
इस तरीके से अपने ही इलाके में नक्सली घिर जाएंगे और मारे जाएंगे। आखिरकार जवानों की जो नई टैक्टिस है पूरे इलाके को घेरने की और फिर धीरे धीरे उस घेरे को छोटा कर नक्सलियों तक पहुंचने की, उस पे वो सफल हुए। यहाँ भी एक पेड़ है, पेड़ के अलावा यहाँ कई सारे ऐसे सामान, घड़ी एक है जो ये घड़ी आपको मैं बता दूं कि नक्सलियों की घड़ी है जो टूटी हुई है, यही मुठभेड़ स्थल से मिली है। सारे सामानों को हमने यहाँ एक जगह जमा किया है। ये खट्टा भाजी है, ये कुछ पॉलिथीन है, ये एक बैग है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है। तो ये साक्ष्य बताते हैं कि उस दिन इस मुठभेड़ स्थल का मंजर क्या रहा होगा। यहाँ पर चारों ओर से जवान मौजूद थे और लगातार नक्सलियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की जा रही थी। नक्सलियों की ओर से भी गोलीबारी की जा रही थी और अंततः 12 नक्सली इस मुठभेड़ में मार गिराए गए। राजा राठौर, IBC 24, ग्राउंड जीरो। और बस्तर में फोर्स ने नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार की तैयारी शुरू कर दी है। कभी किसी दौर में बस्तर के 7 जिलों में नक्सलवाद फैला हुआ था, लेकिन अब नक्सलियों का इलाका सिमट चुका है। अब सिर्फ दक्षिण बस्तर का बीजापुर और सुकमा जिले के कुछ क्षेत्र में नक्सली सिमट कर रह गए हैं। जानकारी के अनुसार सुकमा आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र, बीजापुर का इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र, तेलंगाना बॉर्डर का कुछ इलाका और दंतेवाड़ा में 6 एरिया कमेटी शेष है। बस्तर में अब सिर्फ नक्सली संगठन के शीर्ष कैडर में दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य पापाराव ही बचा हुआ है, जिसकी तलाश फोर्स ने शुरू कर दी है। इसके अलावा DVCM और ACM रैंक के कुछ नक्सली अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। शीर्ष कैडर के नेताओं की कमी के चलते अब बस्तर में माओवादी संगठन निर्णय भी नहीं ले पा रहा। गिने चुने लोग नक्सली लीडर हैं, ये बात तो सही है, किंतु गिने चुने लोगों के द्वारा कब उनकी फौज बढ़ जाए इसका भरोसा नहीं। इसलिए आवश्यक है कि लगातार मॉनिटरिंग किया जाए और फॉलो अप ऑपरेशन चलाते जाया जाए। अभी बस्तर संभाग के अंतर्गत मात्र ऐसा कुछ ही पॉकेट्स शेष रह गई है जहाँ पर नक्सल गतिविधि को हमको देखने मिल रहा है, जैसा जिला बीजापुर और सुकमा का सीमावर्ती इलाका है या कुछ इंटर स्टेट बॉर्डर्स का जो पॉकेट्स है जहाँ पर हमको नक्सल गतिविधि थोड़ा देखने के लिए मिल रहा है। वर्तमान की परिस्थिति में बस्तर संभाग के अंतर्गत यदि टॉप लेवल का यदि कैडर्स देखा जाएगा जिसका लगातार हम लोग तलाश है। और इसी बीच राजधानी रायपुर से एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां स्ट्रीट शीटर मुकेश बनिया गैंग के 3 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। शराब तस्करी करते 480 पौवा शराब के साथ इन्हें अरेस्ट किया गया है। गोपी सागर, नरेंद्र सागर और विक्की बेहरा इनका नाम बताया जा रहा है, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही मुकेश बनिया पर कई केस दर्ज हैं। कोतवाली थाने में 12 से ज्यादा गंभीर मामलों में दर्ज है ये। और स्ट्रीट शीटर मुकेश बनिया फरार है। फिलहाल पुलिस इसकी तलाश में भी जुटी हुई है। रायपुर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। तहसीन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तहसीन, बताएं क्या इनपुट मिले थे, कैसे इन पर कार्रवाई हुई है? देखिए, जो रायपुर क्राइम ब्रांच है इसको इनपुट मिला था कि गंज इलाके में कुछ लोग जो हैं अवैध शराब भंडारण करके उसको सप्लाई कर रहे एक प्रयास में हैं। उसी के चलते जो एक दबिश दी गई और ये जो 3 युवक हैं, जो 3 तस्कर हैं, इनको दबोचा गया और वो भंडारण करके रखा गया था। वहां ले जाके देखा तो 480 पौवा देसी शराब जो थी उसके साथ इनको पकड़ा है। और इसमें खास बात ये है कि ये हिस्ट्री शीटर जो बदमाश है मुकेश बनिया, उस गैंग के हैं। और ये जो पूरा गैंग है ये पहले गांजे का काम करता था, लेकिन रायपुर पुलिस के जो ऑपरेशन निश्चय के तहत जिस तरीके से नकेल कसी गई खासतौर से गांजे तस्करों पे, तो फिर ये लोग जो है अवैध शराब भंडारण और उसके सप्लाई के लिए लग गए। और उसी चलते ये गोपी सागर, नरेंद्र सागर एवं विक्की बेहरा इनको गिरफ्तार किया है। और मुकेश बनिया जो है वो फरार है। और क्योंकि उससे पहले जो नारकोटिक और आबकारी एक्ट के तहत इसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं और इसको गिरफ्तारी के जो हर संभावित जो ठिकाने हैं इसके वहाँ पे छापेमारी की जा रही है। लेकिन कह सकते हैं कि रायपुर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई है कि 3 तस्करों को, जो शराब तस्कर हैं, उनको गिरफ्तार किया है। जी बिल्कुल तहसीन, एक बड़े एक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बढ़ता है, अगर छत्तीसगढ़ पुलिस में 17 ASI को प्रमोशन मिला है। पुलिस महकमे में 17 ASI अब सब इंस्पेक्टर बना दिए गए हैं। अतुलेश राय, राजेंद्र प्रसाद, गौतम समेत 17 ASI SI बने हैं। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए पदोन्नति सूची जारी कर दी है। पदस्थापना आदेश आना फिलहाल शेष बताया जा रहा है। तो एक बड़ी प्रशासनिक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में 17 ASI को प्रमोशन मिला है। पुलिस महकमे में 17 ASI अब सब इंस्पेक्टर बने हैं। अतुलेश राय, राजेंद्र प्रसाद, गौतम
इनके अलावा 17 एएसआई जो है वो एसआई बने हैं और इनके नाम भी इसमें शामिल है। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए पदोन्नति सूची जारी कर दी है। और छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। तत्कालीन आबकारी आयुक्त आईएएस निरंजन दास समेत 30 आबकारी अधिकारियों की करीब 38 करोड़ की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की गई है। इस कार्रवाई में 197 चल और 78 अचल संपत्ति कुर्क की गई है, जिसमें आलिशान बंगले, प्रीमियम कॉम्प्लेक्स, व्यावसायिक दुकानें, कृषि भूमि शामिल है। जांच एजेंसी के मुताबिक शराब घोटाले के चलते छत्तीसगढ़ के आबकारी खजाने को करीब 2800 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। एजेंसी का दावा है कि यह आंकड़ा जांच में सामने आए नए तथ्यों और मनी ट्रेल के आधार पर तय किया गया है। आगे जांच बढ़ने के साथ ही इसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने प्रदेश में आयोजित हो रही विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की समीक्षा की और बैठक में डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक का मकसद भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराना है। सीएम साय ने कहा कि युवा कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और इसलिए शासन की प्रतिबद्धता है कि उनके साथ किसी भी तरह का न्याय न हो। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी ढंग से आयोजित की जाएं और परीक्षा प्रणाली को मौजूदा चुनौतियों के हिसाब से और ज्यादा मजबूत किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में समान पात्रता वाले पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया। साथ ही पीएससी की परीक्षा प्रणाली को और ज्यादा समकालीन, पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। और मनेन्द्रगढ़ में छेरता तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री रामविचार नेताम, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी उनके साथ मौजूद नजर आए। बंजी में आयोजित कार्यक्रम में ये शामिल हुए। दोनों मंत्रियों ने यहाँ पर जमकर डांस किया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मांदर की थाप पर ग्रामीणों संग थिरकते हुए दोनों ही मंत्री यहाँ पर नजर आए।